हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर का सॉल्व प्रॉब्लम। और ये शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग बहुत सारे डिस्कस करेंगे। ये सेकंड पार्ट है, पार्ट वन ऑलरेडी आ चुका है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम लाइक जेई नीट एंड आपका क्लास 11। तो ये तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से और एक ट्रिकी क्वेश्चन तक हम लोग इसमें पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप ऑन वाई एक्सिस इज। तो इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो हम लोग को क्या करना है, जिसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है उस वेक्टर को हम लोग एज इट इज रखेंगे। 3i कैप ये वेक्टर दे दिया है, प्लस 4k कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन फाइंड करना है, यहाँ पर दे दिया वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हम लोग को यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में लेना होगा। जिधर भी प्रोजेक्शन फाइंड करना होता है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर देना है, यही रूल है प्रोजेक्शन का। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो ये 3i कैप डॉट के जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस 4k कैप डॉट जे कैप। ये भी जीरो हो जाएगा, 3 इंटू जीरो, ये जीरो, और ये अगेन k इंटू जे जीरो। तो 4 इंटू जीरो जीरो, बिकॉज आई डॉट जे जीरो होता है और के डॉट जे जीरो होता है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा ओवरऑल जीरो। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, बोल रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 दे दिया है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 दे दिया है, एंड ए क्रॉस बी 8 है। इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट देन ए डॉट बी इज क्या होगा। ए डॉट बी हम लोग को फाइंड करना है। ए क्रॉस बी 8 दे दिया है, चलिए हम इसको पहले यूज कर लेते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 8 गिवन है। ए क्रॉस बी क्या हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड है तो एन कैप हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, और ये 8 हो जाएगा। अब ए और बी का वैल्यू पता है, ए और बी का मैग्नीट्यूड दे दिया है 2 एंड 5। तो ये 2 और ये 5 आ गया, और यहाँ से साइन थीटा दैट इज 8। तो हम लोग को यहाँ से आ गया साइन थीटा का वैल्यू 8/10। और हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा दैट इज 4/5। तो हम लोग यहाँ से कॉस थीटा भी फाइंड कर लेंगे, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में इसका यूज है। कॉस थीटा हो जाएगा 3/5। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि साइन है 4/5, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस 3 हो जाएगा। रिलेशन होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको यूज करेंगे, हम लोग को बेस मिल जाएगा यहाँ पर 3। अब हम लोग को फाइंड करना है ए डॉट बी। सो ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। अब ए का वैल्यू कितना है, 6 है, बी का वैल्यू 3 है, सॉरी ए का वैल्यू हम लोग को पता है। ए का वैल्यू कितना है 2, एंड बी का वैल्यू हम लोग को दे दिया है, बी का मैग्नीट्यूड 5, एंड कॉस थीटा हम लोग फाइंड कर लिए हैं 3/5। ये कैंसिल हो गया, सॉल्व होकर के हम लोग को आ जाएगा 6। इसका 6 आंसर जो ऑप्शन ए में है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है वेक्टर पी इक्वल टू 6i कैप प्लस 4√2j कैप प्लस 4√2k कैप मैक्स एन एंगल विथ जेड एक्सिस विच इज इक्वल टू। तो इसका जेड एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए जेड एक्सिस के लॉन्ग हम लोग को वेक्टर पता है के कैप होता है। तो एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, अगेन यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हम लोग इसको यूज करने वाले हैं अभी। वेक्टर ए की जगह पर हम लोग इस पी को ले लेते हैं, ये जो गिवन है। तो पी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, पी डॉट क्यू, सॉरी बी। बी क्या है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस एंगल फाइंड करना। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग जो वेक्टर होता है हम लोग उसको ले लेंगे, तो वो क्या के कैप होता है। ये पी डॉट के कैप हो जाएगा, पी का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं हम लोग। और यहाँ पर कॉस थीटा, हम लोग को ये कॉस थीटा फाइंड करना है। अब वेक्टर पी दे दिया है, देखिए बोल्ड लेटर मतलब वेक्टर। आप इसको एरो भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ये बोल्ड लेटर में है तो ये वेक्टर ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पी का वैल्यू है आपका 6i कैप प्लस 4√2j कैप प्लस
4√2 k कैप डॉट के कैप यहाँ पर हम लोग लेते हैं डॉट, देन दैट इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड हम लोग को चाहिए यहाँ पर। इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेक्टर पी का, वो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस अगेन ये इसका स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर प्लस अगेन 4√2 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको नॉर्मल पी भी लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा सॉल्व करके 36 + 32 + 32। तो ये पी का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा √100, दैट इज 10। अब हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं पी का मैग्नीट्यूड 10, के कैप मैग्नीट्यूड 1, और कॉस थीटा यहाँ रहने देते हैं। अब देखिए हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसके साथ जीरो हो जाएगा, इसके साथ भी जीरो, सिर्फ इसके साथ आएगा बिकॉज के कैप है। तो 0 + 0 + 4√2 इक्वल टू 10 × cos थीटा। सो कॉस थीटा हम लोग का आ गया 4√2 ÷ 10। तो कॉस थीटा आ गया हम लोग का यहाँ से 2√2/5, जो कि हम लोग ऑप्शन सी में है, तो ये सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स -2 i कैप +3 j कैप +k कैप एंड i कैप +2 j कैप -4 k कैप इज। तो अगेन हम लोग यूज करेंगे एंगल फाइंड करने के लिए डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी इक्वल टू, देखिए आप वेक्टर में एरो ले सकते हैं या तो बोल्ड लेटर में ले सकते हैं, चलेगा कुछ भी। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब हम लोग को पहले मैग्नीट्यूड इसको ए जूम कर लेते हैं हम लोग, और ये हम लोग का वेक्टर बी है सपोज। तो ए का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 +3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 +1 इधर 10, कितना हो गया, √14। ये बी है, बी का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, √1 का स्क्वायर 1 +2 का स्क्वायर 4 +4 का स्क्वायर 16 √21। अब ए डॉट बी हम लोग को पता कर लेना है, ए डॉट बी दोनों का डॉट ले लेते हैं यहाँ पर, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा 2 × -1, तो -2, 3 × 2 तो 6, देन 1 × -4 तो -4। तो ये आ जा रहा है, देखिए -6 जीरो। सो ए डॉट बी का वैल्यू जीरो आ गया, जीरो इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड √14, बी का मैग्नीट्यूड √21, और इधर कॉस थीटा। सो कॉस थीटा हम लोग का आ जाएगा जीरो, बिकॉज ये नीचे जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है ए वेक्टर पी दे दिया है 3 i कैप -2 j कैप +1 k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर क्यू इक्वल टू 2 i कैप +j कैप -k कैप, देन वैल्यू ऑफ ए क्या होगा। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है सिंपली। तो हम लोग इसको पी डॉट क्यू जीरो कर लेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। देखिए एरो से आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, एरो लिखिए या फिर लेटर को बोल्ड करके लिख दीजिए, वेक्टर ही है वो। नॉर्मल प्लेन लेटर के ऊपर में एरो मतलब वेक्टर, या फिर बोल्ड लेटर लिख दीजिए, नो नीड टू राइट एरो ओवर द लेटर। ओके, पी डॉट क्यू हम लोग यहाँ पर जीरो कर लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या था, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है 3 × 2 6 -2, देन -a, दैट इज इक्वल टू जीरो। 6 - 2 - a = 0। तो ये हम लोग का कितना वैल्यू आ जाएगा, 4 - a दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ए का वैल्यू हम लोग का आ गया यहाँ से 4, जो कि हम लोग का ऑप्शन सी में है, तो सी करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी आर टू वेक्टर्स गिवन बाय ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड बी वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो ए का बी के अलोंग हम लोग को कंपोनेंट फाइंड करना है, मतलब प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो ट्रिक क्या है, ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, अभी हम जस्ट डिस्कस किए थे ये ट्रिक। जिसके अलोंग फाइंड करना है उसका यूनिट वेक्टर ले लेना है। तो हम लोग को बी का यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, यहाँ साइड में लिख देते हैं। बी कैप दैट इज बी वेक्टर, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो आप बी कैप यहाँ पर लिख लेंगे। बी वेक्टर का वैल्यू कितना है, 2i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तुम लोग को बी कैप मिल गया यहाँ से 2i कैप प्लस 4j कैप बाय स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए डॉट बी, ए को चलिए वेक्टर एरो ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का वैल्यू कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट बी का यूनिट वेक्टर, तो बी का हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल चुके हैं। 2i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई रूट 20। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 4, डॉट प्रोडक्ट ऊपर में हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 4 12 डिवाइड बाई रूट 20। तो ये हम लोग का आ जाएगा 16/√20। देन हम लोग लिख सकते हैं 16/2√5। तो ये सॉल्व होकर आ गया 8/√5। 8/√5 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5i कैप प्लस 0.8j कैप प्लस ck कैप, देन वैल्यू ऑफ सी इज। यूनिट वेक्टर है तो 0.5i कैप प्लस 0.8j कैप प्लस ck कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट से। 0.5 का स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो। 0.8 स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। अब देखिए 0 पॉइंट स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, 0.25 ये हो जाएगा, 0.64 ये हो जाएगा, प्लस c² = 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 और 5 9 और 6 और 2 8। 0.89 प्लस c² = 1। तो c² हम लोग का आ गया 1 माइनस 0.89। c² हम लोग का आ गया 0.11। तो c का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.11। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी प्लस क्यू एंड पी क्रॉस क्यू। देखिए पी क्यू, पी प्लस क्यू जो होता है, ये सपोज पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट पी प्लस क्यू का रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो इसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में पी और क्यू है। बट पी क्रॉस क्यू क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है पी और क्यू के प्लेन का। ये हो गया पी क्रॉस क्यू का डायरेक्शन। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये एंगल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है नॉर्मल है तो 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब पाई/2 रेडियन में। 90 डिग्री इक्वल टू पाई/2 रेडियन, इस जगह रेडियन। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी shown in the following figure। रेडियस ऑफ द वेक्टर, रेडियस ऑफ द सर्किल इज आर। और देखिए ये भी वेक्टर आर है, ये भी वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर है। तो पहले ए और सी का रिजल्टेंट हम लोग उसको लिखते हैं आर, या R1 लिख लेते हैं।
वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज आर स्क्वायर, अगर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिटेल में, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। R1 एक आ जाएगा, ए और सी का रिजल्टेंट हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पर है। आगे का टर्म जीरो होगा बिकॉज कॉस 90 जीरो होता है। तो हम लोग सिंपली R1 यहाँ से लिख देंगे, यहाँ पर क्या, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, रेडियस आर दे दिया है, इसलिए हम लोग ओ और ओ सी आर ले लेंगे। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 2r स्क्वायर हो जाएगा, तो √2r आ गया। अब R1 भी इधर रहेगा जिधर बी रहेगा, तो नेट रिजल्टेंट जो हो जाएगा आर फाइनल या आर डैस्ट हो जाएगा R1 प्लस ओ बी। तो फाइनल रिजल्टेंट आर डैस्ट हो गया, R1 का वैल्यू है √2r, और ओ बी हम लोग का है आर। तो आर डैस्ट हम लोग का आ गया R × 1 प्लस √2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ ए इक्वल टू दिस 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी इक्वल टू 7i कैप प्लस 24j कैप, द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। बी के जैसा मैग्नीट्यूड होगा और ए का पैरेलल होगा, तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो हम लोग का हो जाएगा वो बी मैग्नीट्यूड इंटू ए का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। आंसर, मैग्नीट्यूड लेना है बी का, डायरेक्शन लेना है ए का। ए का डायरेक्शन कैसे मिलता है, ए का यूनिट वेक्टर से। किसी वेक्टर का डायरेक्शन आपको मिलता है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर से। तो बी इंटू ए कैप, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ये हम लोग का बी वेक्टर है, देख लीजिए, ये 7 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, और ए कैप हम लोग का हो जाएगा ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यूनिट वेक्टर लिखने का कॉन्सेप्ट क्या है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये हम लोग का सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 576। तो हम लोग का ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 49 प्लस 576, दिस वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड। और ये 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 25, ये हो जाएगा कितना, सॉल्व होकर के 5 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 625 ये हो गया, और यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5, तो ये 25 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5, ये तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स j कैप प्लस 4j कैप, ये 15i कैप प्लस 20j कैप। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला which रिजल्टेंट ऑफ which ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू जीरो। किसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 10 10 10 है, यहाँ पर 10 10 25 है, 10 10 30 है, नॉन ऑफ दीज है। तो आपको एक बात याद रखना है ट्रिक, अगर तीन इक्वल वेक्टर है और वो इक्वली स्पेस्ड है, मतलब इक्वल एंगल पर है, तो उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो है तीन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और एंगल अगर हम लोग उसको 120 डिग्री पर रख देंगे तो उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। इक्वल वेक्टर इक्वल एंगल एंगल पर है तो रिजल्टेंट जीरो होता है। इसको आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, तो ये ट्रिक है, याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। अगर तीन इक्वल वेक्टर को हम लोग इक्वली
स्पेस्ड रखेंगे, मतलब इक्वल एंगल पर रखेंगे, तो रिजल्टेंट जीरो होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इफ टू वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड -4i कैप -6j कैप -λk कैप आर पैरेलल टू ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ लेमडा इज। तो पैरेलल वेक्टर के लिए कंडीशन हम लोग अभी याद यूज क्या करेंगे? देखिए, कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल कर देना है, इसका रेशियो इसका रेशियो पहले ले लेते हैं, 2/4 इक्वल कर देना है 3 और -6 का, 3/-6 इक्वल टू, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस लेमडा है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम लोग को जो आएगा, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, तो 1/2 चलिए ठीक है, और ये -1/2, और यहाँ पर 1/-लेमडा। तो यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग एरर है, और आपको नहीं, सही है, प्रिंटिंग एरर नहीं है, यहाँ पर 2/-4 है, ठीक है, -2, और ये -1/2, यहाँ पर लेमडा। तो ये तीनों इक्वल कर देंगे, किसी एट ए टाइम दो को हम लोग इक्वल ले लेते हैं, इसको और इसको। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है? कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल कर देना है, आई कैप का कोफिशिएंट को आई कैप से डिवाइड करना है, जे कैप का जे कैप से, के कैप का के कैप से, तीनों को इक्वल कर देना है, यही है पैरेलल के लिए कंडीशन। तो 2/-4 लिख दिए, देन 3/-6 लिख दिए, देन इधर 1 है, 1/-लेमडा लिख दिए। सॉल्व करके हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एट ए टाइम किसी को इक्वल कर लेंगे तो लेमडा का वैल्यू 2, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ये था हम लोग का सेकेंड पार्ट वेक्टर का। तो आप लोग को आई होप सबको समझ में आया होगा, और आप लोग जो भी छूट चुका है पहला पार्ट जाके अच्छे से देखिए। देखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। और अगर आप लोग को वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, समझ में आया, तो कमेंट करके बताना है कैसा लगा। और आप लोगों को क्या चाहिए, कोई क्या टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, कमेंट करना है, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। ओके, निकल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।